और कोटेश्वर महादेव जी की लिंग में किसी प्रकार का कहना चाहिए चिन्ह या फिर कोई रूप। हाँ, इसका जो है, इस लिंग पे जो है ओम, स्वास्तिक, भगवान के दोनों नेत्र, नाक, मुख, इनके अलावा जो है छोटे छोटे देवताओं का पूरा चित्रांकन है। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल पे। आज हम आए हैं कोटेश्वर धाम, जहां कोटेश्वर महाराज की स्वयंभू प्रतिमा आपको दिखाएंगे। और ये बोर्ड लगा है कोटेश्वर पहुंच मार्ग, और ये रास्ता जाएगा कोटेश्वर मंदिर की ओर, और ये वाला रास्ता जाएगा नगरी की ओर, और जस्ट इसकी उल्टी दिशा में जाएंगे ये जो है धमतरी रोड। तो चलते हैं कोटेश्वर धाम की ओर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं कोटेश्वर धाम में, और चलते हैं उस मंदिर की ओर। पहले यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। इधर है मंदिर, और इधर हम लोग चल रहे हैं अभी। तो चलते हैं मंदिर की ओर। और अभी यहाँ बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। साथ में आए हैं मेरे साथी भावेश और छोटू। यहाँ से चलते हैं। तो ये है वो रास्ता जहाँ से कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते हैं। और पहले यहाँ पर कच्चा रास्ता था, और अभी जिस रास्ते से आए हैं वो भी कच्चा रास्ता था, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके आने से पहले सड़क पक्की कर दी गई थी, इसलिए अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पर हैं कोटेश्वर महाराज, तो दर्शन कराते हैं आपको। तो ये है कोटेश्वर महादेव जी की वो मूर्ति जिसे स्वयंभू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अभी हम हैं कोटेश्वर धाम में, और इनके शिवलिंग की कहानी है कि सुनने में आया है कि यहाँ ग्राम डोंगर डूला से लोगों को कुछ चमकने जैसी चीज़ दिखाई दी। तो उन लोग आए, और किसी के सपने में भी आया कि कोटेश्वर महादेव जी इस जंगल में हैं। तो उनको सपना ऐसा कुछ आया था, मेरे को अच्छे से नहीं पता, महाराज जी से जानेंगे। तो फिलहाल हम हैं कोटेश्वर धाम में, और बहुत ही सुंदर इनकी मूर्ति है। यहाँ पर स्थापित किए गए हैं नंदी जी महाराज, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाग देवता का भी वास है, लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर है, तो उस जगह को भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कि उस जगह पर क्या है, और नाग देवता जी महाराज जो है कब से वहाँ पर हैं, और इसकी पूरी कहानी हम जानेंगे। तो आप सबसे भी निवेदन है कि इस जगह को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए एक ना एक बार जरूर आएँ। और ये जो रास्ता है जाता है वहीं पर जहाँ पर नाग देवता जी महाराज जो है उनका पूजा अर्चना होता है।
तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ पे नाग देवता जी का वास है, और ये है वो स्थान। और पास से दिखाएंगे कैमरा। वहाँ पर एक रास्ता है जो इस भिंभोरे के अंदर में जाता है रास्ता, और वहीं से निकलते हैं नाग देवता। ये जो रास्ता है वहीं से निकलते हैं। और इस स्थान को भी बहुत ही साफ सुथरा किया गया है। दीपक भी जलाए हैं, और यहाँ पर भी पूजा अर्चना होती है। और आप सभी भी एक ना एक बार यहाँ पर दर्शन करने जरूर, क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो है कलयुग में कहीं ना कहीं दर्शन देने आते हैं। तो हो सकता है यही वो जगह है जहाँ भगवान शंकर जी आपको दर्शन देने आए हों। और एक भिंभोरा वहाँ पर है जहाँ पर नाग देवता जी है, और एक भिंभोरा इधर भी है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, जहाँ पर एक और नाग देवता जी रहते हैं। तो जहाँ पर भोलेनाथ जी महाराज हैं, शंकर जी महाराज, वहाँ पर नागों का डेरा तो होना ही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं वो जगह जहाँ पर नाग देवता रहते हैं। और ये है वो जगह जहाँ पर एक और यही वो रास्ता है जहाँ से नाग देवता आते हैं। और यहाँ पर पूजा अर्चना किया गया है, दीपक भी जल रहे हैं, पूजा अर्चना किया है। तो ये है दर्शनीय स्थल कोटेश्वर महादेव की, जहाँ पर आज हम आए हैं और आपको दिखा रहे हैं कोटेश्वर महादेव की कहानी। तो हैं महाराज जी के पास और पूछते हैं कि क्या है कहानी, कैसे पता चला कि इस घनघोर जंगल में कोटेश्वर महाराज जी निकले हुए हैं दर्शन देने के लिए। तो उसकी पूरी जानकारी हम पुजारी जी से लेंगे। तो चलिए चलते हैं पुजारी जी के पास। तो दोस्तों आइए पुजारी जी जानते हैं कि यहाँ कैसे और कब से प्रारंभ हुई पूजा, और कैसे पता चला कि यहाँ कोटेश्वर महाराज जी है इतने घने जंगल में हमें दर्शन देने आए हैं। तो आइए पुजारी जी जानते हैं। अब भीमा कोटेश्वर महादेव जी इस नाग कुंजर वन में आदि अनादि काल से जो है स्थित है, और इनकी जो वृहद रूप है वो 2016 से प्रारंभ हुआ है। 2016 से ही यहाँ पे पूजा, ध्यान, आराधना ये जो है स्थित हुआ है। इनकी महत्ता की क्षेत्र पे ये देखा जा रहा है कि यहाँ हर 10 कदम पे जो है एक बिंब है, और आपको कोई ना कोई नाग मिलेगा, उनका साक्षात्कार होता है। एक दूसरा, जैसे आप गैया की दूध को लाके अगर आप अभिषेक किए तो स्वीकार करने का होता है तो वो तुरंत नीला हो जाता है, और स्वीकार करने का हुआ तो आपका जल या जो भी पदार्थ उनके चरण पे अर्पण करेंगे तो नीला हो जाता है। तीसरा, ये जो शिवलिंग है वो स्वयं हिलता है, और हिलने के बाद जो है इनके रोम प्रतिरोम से जो है प्रकाश पुंज निकलता है। भीमा का अर्थ ही महारुद्र होता है, अर्थात और कोट का अर्थ होता है कि जो देवताओं की जो एक कोट होती है वो उस कोट का मालिक, मतलब समस्त देवताओं के साथ समस्त सृष्टि के मालिक, ये इसका तात्पर्य। और इनके महत्ता के क्षेत्र में ये भी है कि यहाँ आज तक जो भी भक्त आए भगवान श्री भीमा कोटेश्वर महादेव के, तो अभी तक कोई खाली हाथ नहीं गया। और क्या प्रश्न है? और मतलब कैसे पता चला, किनको पहले पता चला कि यहाँ पे है महादेव जी? अब रह गई बात इनको पता चलने की, तो यहाँ पे जो है बहुत पहले से ही पूरे गांव वाले जानते थे इनको, और गांव वालों के साथ और बहुत सारे लोग भी जानते थे। जैसे गांव की माताएं यहाँ कभी लकड़ी के लिए आई, क्योंकि ये तो निर्जन वन था, घोर जंगल था। तो यहाँ पे माता जी जो है कभी कलश बहो के चल रही हैं तो लोग देख के डर के भाग जाना है, तो कभी जेंट्स लोग आए तो फिर कभी उस लिंग से प्रकाश पुंज निकल रहा है तो उसको देख के डर के भागना है।
ऐसा मतलब बहुत शुरू से ही संकेत दे रहा था, या कभी उस लिंग पे जो है नाग नागिन का जोड़ा लिपटा हुआ है। तो ऐसा मतलब अनेकानेक जो है लोगों को अपना परिचय दे रहा था या दृश्यगत करा रहा था, परंतु लोग जानते थे भी कि ये जो है भीमा जंगल है, पर इनकी पूजा की ओर जो है किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ था। पर कर्क ऋषि में स्थित स्वामी सत्यनारायण जी को स्वप्न दिया भगवान ने, फिर वही आके जो है इनकी खोज, पूजा, आराधना जो है प्रारंभ किए, जहां से अभी तक ये चल ही रहा है। और कोटेश्वर महादेव जी की लिंग में किसी प्रकार का कहना चाहिए चिन्ह या फिर कोई रूप? हाँ, इसका जो है इस लिंग पे जो है ओम, स्वास्तिक, भगवान के दोनों नेत्र, नाक, मुख, इनके अलावा जो है छोटे छोटे देवताओं का पूरा चित्रांकन है। अच्छा। क्योंकि ये स्वयंभू है और ये प्रकृति निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। उसमें बहुत सारे ऐसे चित्रांकन हैं, जनेऊ हैं। यहाँ आप लिंग को आप गौर से देखेंगे तो आप जो चाहेंगे वही दिखेगा, क्योंकि ये जो है अब इसको पारसमणि कहें, हाँ हाँ हाँ, है ना, क्योंकि अब जैसी रही भावना तीन के, प्रभु मूरत देखें तीन तैसे, ऐसा ये कहा गया कि जो जिन भावनाओं को लेके आते हैं तो उनको उनके भावनाओं के अनुरूप ही वो जो है दृश्यागत कराते हैं। और जैसे ही यहाँ पता चला कि कोटेश्वर महादेव जी का ये धरती से आगमन हुआ है, जिसको स्वयंभू के रूप से जाना गया, तो उसके बाद लोगों की भीड़ तो बढ़ती गई, लेकिन आप कब से यहाँ आए हैं और कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं लगभग एक कोरोना काल से ही आया हूँ। अच्छा। लगभग 1 साल हुआ है मेरा यहाँ पे आना। और यहाँ मेला भी लगता है? हाँ, यहाँ पे जो इनका प्रकाट्य जन्मोत्सव मेला मई के 19, 20, 21 अच्छा तारीख जो है सुनिश्चित है, जिनमें भव्य मेला लगता है। पूरे आसपास के क्षेत्र के देवी देवता सब आते हैं, प्लस महाशिवरात्रि में भी मेला ही रहता है, सावन में 1 महीना मेला ही रहता है। अब यहाँ रोज मेला ही रहता है, मान के चलिए। हाँ। विशेष पूजा किस दिन होती है? यहाँ विशेष पूजा हर पर्व पे होता है, महाशिवरात्रि पे होता है, सावन पे 1 महीना होती है, और प्रकाट्य जन्मोत्सव के समय होता है। और जैसे कोई श्रद्धालु आ जाते हैं, कोई अपने अभिषेक के लिए, कोई पूजा के लिए, तो उनका भी एक विशेष होता है यहाँ पर। अब पूजा विशेष होना नहीं होना केवल मनुष्य के श्रद्धा पर जो है सन्निहित होता है। तो दोस्तों, पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पर शंभू महाराज जो है 2016 से स्थित है, और इस घने जंगल में पहले सिर्फ लोग लकड़ी के लिए आते थे, तो बहुत सारी चीजें दिखाई मिलती थी, जैसे माता जी जो है कलश लेकर चलना, या फिर सांपों का जोड़ा मिलना, या फिर लिंग का चमकना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें दिखी। उसके बाद लोगों का यहाँ आना हुआ, बढ़ना हुआ, फिर पता चला कि यहाँ कोई और नहीं स्वयं कोटेश्वर महादेव जी हैं। उसके पश्चात लोगों का भीड़ हुआ, यहाँ पर आना जाना हुआ, तो लगा कि सच में महादेव जी यहाँ दर्शन देने आए हैं। दिए स्वामी सत्यनारायण को, कर्क ऋषि आश्रम वाले को। अच्छा, कर्क ऋषि वाला आश्रम। हाँ, कर्क ऋषि आश्रम वाले को। तो ये थी कहानी कोटेश्वर महादेव जी की, और यह कहानी और यह दर्शन स्थल आपको अच्छा लगा हो तो एक बार दर्शन करने जरूर आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।